नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको तुलसी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भक्त प्रातः काल स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है वह निश्चय ही मोक्ष पाता है। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौड़ हो गए। तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी को संयुक्त जल से स्नान कराता है तो वह पाप मुक्त होकर आनंद का अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान रहता है उसका घर तीर्थ के समान रहता है, वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है क्रियमाण पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करते। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज कुदृष्टि नहीं डाल सकते। प्राचीन काल में हरिमेधा और सुमेधा नाम के दो ब्राह्मण थे। वह जाते जाते किसी दुर्गम वन में विश्राम से व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा करी और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं व तीर्थों व्रतों के रहते तुलसी वन को ही प्रणाम क्यों किया? तो सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य छीन हो गया तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियाँ प्रकट हुईं। उन दिव्य औषधियों में मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित कर दिया और भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा। उन दोनों के समक्ष ही वहाँ एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। तब दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया था तो देवंगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमस ऋषि पर गिर पड़े। यह देखकर मुनि को क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं, दुराचारी आस्तिक ही श्राप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे श्रापित कर दिया। अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर। तब मैंने विनती से उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने श्राप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी कि जब तुम किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मुक्ति का श्राप पाकर मैं चिरकाल से इस बट वृक्ष पर निवास करता था। आज दैववश आपके दर्शन से मेरा छुटकारा हुआ है। तत्पश्चात वह दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रशंसा देने वाले तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।